ये कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं जेन जी से बात करना चाहता हूँ। आप अभी अपनी पावर को समझ नहीं रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था, यूनिटी के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। देखो, मैं तो सीए हूँ, बट मैं सीएस के बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। आप सब मिलकर अगर इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ी मात्रा में रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपका फर्ज बनता है रिक्वेस्ट करने का, तो वो बातें सुनी भी जाएंगी। बट कई सो कोल्ड जेंजी जो होते हैं ना, मैंने वीडियो बना के डाली, उसके नीचे कमेंट अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज बन चुकी है। उस लैंग्वेज से इंस्टीट्यूट बात नहीं मानेगा। दूसरी बात, यूट्यूब पे कमेंट करने से बात नहीं मानेगा। तीसरी बात, अगर बात मनवानी है तो गूगल फॉर्म हमें भरना पड़ेगा, और गूगल फॉर्म भरने का टाइम बहुत कम है। लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी है। तो 8 जनवरी तक जो आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, जो आपको चाहिए कि हमारा इंस्टीट्यूट ये चीजें करें, तो आप उसमें फॉर्म भरो ना। अब कई बच्चे फॉर्म क्यों नहीं भरे? सर हमारा नाम चला जाएगा, सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, सर हमें हमसे वो दुश्मनी निकाल लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो तुम यार? वो सब स्टेक होल्डर से अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अपनी अपनी एडवाइस दो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सुनना चाह रहे होंगे ना। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, पहली बात ये समझ लो। आपको, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि सर हमें कहाँ अपना फीडबैक देना है, कहाँ पर रिकमेंडेशन देनी है। और ये लैंग्वेज जो बच्चे कमेंट में यूज कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर खराब कर दिया, डैश ही फुद्दू है, इनसे नहीं हो पाएगा। हमारा इतनी उम्र हमारी हो गई, हम ये कोर्स कब से कर रहे हैं, बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये लैंग्वेज अगर यूज करोगे ना, कोई चेंज नहीं आएगा। और आप एक प्रोफेशनल हैं यार। आप तो कम से कम स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल बिहेवियर हमें करना चाहिए सबको मिलके, और हम सब मिलके अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो चेंज बिल्कुल आएगा। यूनिटी के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो वहां पर बैठे हैं उन लोगों के पास पावर है, नो डाउट वो सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर यहां पे यूनिटी होगी, जो चेंज हम एक्चुअल में चाहते हैं, अगर वो चेंज बिल्कुल जेन्युइन होंगे, तो 100% वो चेंज आएंगे। और ड्राफ्ट के बाद जब फाइनल लॉ बनता है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती हैं। ये तो तुमने नॉर्मली लॉ के अंदर पढ़ा भी होगा, टैक्सेशन के अंदर ही पढ़ा होगा कि बिल एक अलग होता है, एक्ट एक अलग होता है। बिल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्ट में होती नहीं है। एक्ट का कई बार रंग रूप ही बदल जाता है। तो अभी तो ये बिल है, ये ड्राफ्ट है। उसने हमें 8 तारीख तक रिकमेंडेशन मांगी है। तो 8 तारीख तक हर बच्चा कमेंट करेगा इस वीडियो के नीचे कि हम सर अपना फीडबैक देंगे, अपने रिव्यूज देंगे, और जेन्युइन रिव्यूज देंगे, और सही लैंग्वेज में देंगे। क्योंकि आप सब एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अच्छी लैंग्वेज में देंगे कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, प्राउड फील हो कि सब के सब बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बच्चे हैं, जो इतने पोलाइट लैंग्वेज में, इतनी हम्बल लैंग्वेज के अंदर वो बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, सुनवाई भी होगी जी। तो पहली बात, जो ये ड्राफ्ट इन्होंने निकाला है, जहां से आपसे सजेशंस मांगे गए हैं, आप सब भी दे सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट्स हो, आप भी स्टेक होल्डर हो, जो सीएस बन चुके हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो यहाँ पे इसी के नीचे ये लिंक आपको दिख रहा होगा। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म खुल जाएगा। वहां पे जाके इन्होंने सजेशंस मांगी है, वो आपको देनी है जी। अब इसमें कौन कौन सी बातें हर स्टूडेंट के लिए बहुत ध्यान देने वाली है। एकदम ना पैनिक मत हुआ करो। मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे बच्चे एकदम पैनिक हो जाते हैं कि सर जैसे हो गया, जैसे अभी बच्चे उसमें लिख रहे हैं, सर अब तो इंस्टीट्यूट में क्लासेस होंगी, सर कब से क्लासेस होंगी, कहाँ जाना पड़ेगा। अरे भाई, पहली बात तो वो ड्राफ्ट है। चीजों को ना, आप तो लोग के सबसे बड़े महाज्ञानी हो, आपसे बड़ा कोई लोग का महाज्ञानी तो है ही नहीं है। भाई पूरे ब्रह्मांड में लो से बढ़िया, आपसे बड़ा महाज्ञानी कौन है? तो कम से कम लो की इंटरप्रिटेशन तो हम सही लेके चलें। हम समझे तो सही, बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है, या ड्राफ्ट और एक्ट में क्या फर्क होता है। तो भी तो प्रपोजल है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम ये चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। आप हमें बताएं कि ये चेंजेस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। तो अगर नहीं आने चाहिए तो बता दो। अगर जहां वोटिंग ज्यादा होंगी तो वो चेंजेस नहीं आएंगे, जो तुम्हें लग रहा है कि वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। बट मेजर स्टूडेंट कम्युनिटी के काम की कौन सी बातें, वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, क्योंकि अब सिर्फ 5 तारीख है, सिर्फ 2 से 3 दिन आपके पास बचे हैं। और इसको भूल मत जाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम वोट करना भूल जाते हैं, और फिर वोट हम करते नहीं। फिर हम गालियां निकालते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। भाई तुमने वोट किया, नहीं किया तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। आपने वोट किया, उसके बाद कुछ गलत हो गया, फिर बोलने का अधिकार है कि सर हमने वोट किया था, उसके बाद गलत हो गया। और अगर वोट अच्छे से होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंजेस आ ही जाएंगे जो हम चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट सुनता भी है। हम घर वालों से सही लैंग्वेज में बात करते हैं, गंदी लैंग्वेज में घर वालों से बात नहीं करते ना। तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो हमारे वो माई बाप हैं, उससे ही हमें डिग्री मिल के आगे जाके हमें काम करना है। जो सीएस के बच्चे, बात ध्यान देना। तो लैंग्वेज आपने बहुत सही फॉलो करनी है। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत तरीके से होनी चाहिए जी।
अब आपके काम की कौन सी बात है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बार यहाँ पे देख लेना। पहली बात तो ये जी। अब इसके बाद मेन बात क्या है कि पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। एक तो सी एस फाउंडेशन, वो तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, सी एस ई टी को सी एस फाउंडेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये अब ये मान लो कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं ये ऑलमोस्ट ये कह लो कि ये बंद हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, अरुण सर हैं, जीडी सर हैं, अंकुश सर हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे। इनके अकॉर्डिंग तो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि अब जो कोचिंग मैंडेटरी होगी वो सी एस इंस्टीट्यूट कोचिंग देगा, और वो मैंडेटरी है कोचिंग लेनी है आपको, चाहे वो सी एस फाउंडेशन लेवल की हो, चाहे वो सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल की हो। बस वहां तुम्हें दो ऑप्शन दिए कि तुम्हें वहां फेस टू फेस जाके कोचिंग लेनी है। जैसे नॉर्मली होता है ना कि हम कॉलेज में जाते हैं, हम नॉर्मली क्लास के अंदर बात करते थे कि कॉलेज वाली फील मिस करते हैं बच्चे, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम कॉलेज वाली फील देने को तैयार हैं, आप कॉलेज वाली फील लो। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो तुमको पता है कि तुम्हें वो फील चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कहा ना रिकमेंडेशन, लैंग्वेज बिल्कुल पोलाइट होगी, हम्बल होगी, वो हमने अपने हाँ सर बहुत बढ़िया है तो सर हम वहां पे रहेंगे क्लासेस लेंगे, तो बिल्कुल फिर इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में चूज करना है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लास चाहिए या फेस टू फेस वाली भी चाहिए, जो तुम्हें ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, जो तुम्हें ऑप्शन सही लग रहा है। 3 महीने की कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी कर दी है, अगर ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो, उसकी बात मैं कर रहा हूं, अभी ये प्रपोजल है, जब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एज पर दिस लैंग्वेज जो मैं पढ़ पा रहा हूं, जितना मुझे थोड़ा सा ज्ञान है उस ज्ञान के कोडिंग में तुम्हें बता पा रहा हूं कि कोचिंग मैंडेटरी हो जाएगी। फाउंडेशन लेवल पे 2 ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव पे 2 ऑप्शन है, प्रोफेशनल लेवल पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिजिकल जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता जो वर्किंग पर्सन है वो कैसे जाएंगे, मुझे नहीं पता, कई ऐसी हाउस वाइफ होती हैं, जो हो सकता है सर बहुत सारे लोग ऐसे सीएस करते हैं, मेरे पास कई मैसेज आते हैं, सर मेरा एक छोटा बेबी है मैं सीएस कर रही हूँ, वो कैसे कोचिंग लेने जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी अभी मैंने कहा ना, अभी इसके अंदर एफएक्यूज इंस्टीट्यूट बहुत क्लैरिफिकेशन लेके आएगा कि हाँ भाई इसके अंदर हम कायदे से कहना क्या चाह रहे हैं। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वो कोचिंग मैंडेटरी करने जा रहे हैं। और 70-30 के असेसमेंट याद करो, स्कूल के दिन वो 30% नंबर मिलते थे प्रैक्टिकल के बेस पे, 70% फिर मिलते थे पेपर के बेस पे। अब अगर मैं तेरा फेवरेट हूं, तू मेरा फेवरेट, तो शायद 30 में से मेरे को 30 भी मिल जाएंगे, नहीं फेवरेट तो 30 में से शायद 20 मिलेंगे, 15 मिलेंगे। कई बार उस टाइम स्कूल में तो ऐसा होता था। आई थिंक प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बट 30% जो मार्क्स मिलेंगे वो इंटरनल असेसमेंट की तरह मान सकते हो। उन्होंने बोला 30% जो वेटेज है मार्क्स की वो मंथली असेसमेंट एट फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव लेवल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एट प्रोफेशनल लेवल की, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी है 30% उसके बेस पे, इसके अकॉर्डिंग पेपर जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा जी। तो यहां पे आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आपको ये इंस्टीट्यूट की मैंडेटरी कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, या चाहिए तो कौन सा ऑप्शन, और मतलब चाहिए नहीं चाहिए तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, उन्होंने कहा वो तो चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन कौन सा तुम्हें चूज करना है वो आप यहां पे देख सकते हो। एक तो इस बात पे रिकमेंडेशन आपको यहां पे देनी है। ठीक है, दूसरा पासिंग परसेंटेज जो मेरे थोड़ा सा पहुंच से बाहर है, कि जो अभी तक प्रोफेशनल पेपर में आज तक जो इतिहास में रहा है कि 40% और 50% रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत सही है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई हो रहा है डे बाय डे। मुझे नहीं पता 55% में तो बच्चों की रैंक आ जाती है, और रैंक भी पूरी नहीं आ रही आजकल तो कहाँ 55% बच्चा कैसे क्लियर करेगा। हाँ ये हो सकता है इंस्टीट्यूट का ये माइंड सेट रहा हो कि जो 30% है कि वो तो बच्चे को नॉर्मली मिल ही जाएंगे, 30 में से कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, तो 70 में से अगर वो थोड़े कम नंबर भी ले लेगा तो इसलिए परसेंटेज शायद उन्होंने इंक्रीज कर दी हो। बट अगेन मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 40-50 की रेशो बिल्कुल परफेक्ट थी जो अभी तक चलती आ रही थी। तो हम सब इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ वो रेशो बिल्कुल परफेक्ट है, वही रेशो कंटिन्यू करो, और पेपर 100 नंबर का ही होना चाहिए, 70-30 की रेशो नहीं होनी चाहिए। पेपर 100 मार्क्स का लो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप पेपर का लेवल इंक्रीज कर दो, आप जो पढ़ रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़ रहे हैं, सिलेबस थोड़ा सा कम अगर हो सकता है सिलेबस कम करके लेवल इंक्रीज कर दो, बट वेटेज 40-50 की जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है वही वेटेज परफेक्ट है। मतलब 55% और 50% वो मेरे को पर पेपर का मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। यहां पे आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको नहीं चाहिए तो वहां पर आप उनको अपनी एडवाइस देंगे, सजेशंस देंगे, हमारी सजेशंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है सुनी जाएंगी। बाकी एग्जामिनेशन पहले भी 60% पे थी, अब भी 60% पे। इसमें एक बार जो पूरे इसमें ड्राफ्ट में कहीं डिस्कस नहीं की गई कि एग्जाम के बीच में एक दिन का गैप मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर बोथ ग्रुप देने में बहुत जान लग जाती है, क्योंकि हमने भी सीए फाइनल के बोथ ग्रुप दिए हैं, हमें पता है बच्चे जब सीएस एग्जी प्रोफेशनल के अंदर दोनों ग्रुप देते हैं हमें पता है वो किस लेवल पे देते हैं।
सर बहुत बहुत स्ट्रेस होता है सीए में, तो एक दिन बीच में मिलता है, सीएस में भी नहीं मिलता है। तो मैं इवन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो और सुनी जाएगी। हम भी अपनी तरफ से इंटरनल कुछ ना कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। बट आपको ये रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें एक दिन और चाहिए सर, हम एक दिन चाहिए, क्योंकि बहुत ग्रुप देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक दिन का गैप यहाँ पे होना चाहिए। वैसे ड्राफ्ट में कहीं नहीं है, बट आप अपने कमेंट जरूर वहां पे लिख सकते हैं कि एक दिन का गैप हमें एग्जाम के में चाहिए। जो सबसे मेन नीड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन के इतना वाइड सिलेबस है, हम कई बार उस दिन के अंदर पढ़ ही नहीं पाते जी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद पेपर, अब पेपर पहले फाउंडेशन में 4 है, एग्जीक्यूटिव में आई थिंक अभी 8 पेपर करने जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग पेपर 7 या 6 ही सही थे, मतलब थोड़ा मर्ज करके 7 या 6 पेपर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप थोड़ा सिलेबस कम कर दो, सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर। अगर मैं अपने टेक्स्ट की बात करूंगा तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मॉड्यूल टेक्स्ट का है, और बच्चा टैक्स में बहुत डरता है। ऐसे कंपनी लो बहुत वाइड है, ऐसे सिक्योरिटी, मतलब जो कंटेंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उतना रख के अगर हम उसका लेवल बहुत अलग लेवल पे ले जाएं, पेपर का लेवल बढ़ा दे, तो बच्चे को भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता कि इतना ही पढ़ना है। अभी इतने मोटे मोटे मॉड्यूल है, बच्चे को कई बार समझ ही नहीं आता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट 6 पेपर या 7 पेपर जो भी चल रहे हैं वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं तो बाकी ऑब्वियस सी बात है, आपको सजेशंस देनी है, आपको ये सही लग रहे हैं तो ठीक है। और ग्रुप कुछ ऐसे बनाए जाएं कि आपस में इंटरलिंकिंग कनेक्शन हो, बच्चे को थोड़ा पढ़ने में ईजी हो, तो और ईजी हो जाएगा बच्चे के लिए जी। ठीक है जी। ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे जो मुझे लग रहा है ये 8 पेपर करने जा रहे हैं, जो मेरे को देखने में समझ में आ रहा है। तो प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 6 पेपर होने बेस्ट। अभी तो हमारे 5 हैं, 2 इलेक्टिव है, तो टोटल 7 पेपर हो जाते हैं अभी अभी, मतलब जो नया सिलेबस है। तो अब ये इस ड्राफ्ट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग 8 पेपर यहाँ पे करने जा रहे हैं। बाकी अब देखो वो किस तरह से अब फाइनल एक्ट बनेगा, तभी पता लग पाएगा कि कौन कौन से पेपर किस किस ग्रुप में। इन्होंने ग्रुप वाइज अभी अलॉट नहीं किया, अभी इन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम ये पेपर करने जा रहे हैं, इतने इलेक्टिव होंगे, इलेक्टिव में ये पेपर होंगे जी। पहले आईबीसी इलेक्टिव में था, अब आईबीसी मैंडेटरी में करने जा रहे हैं। टैक्सेशन पहले भी नहीं था, टैक्सेशन अभी भी नहीं है, इलेक्टिव में टैक्स अभी है, बट इन्होंने एक नया टॉपिक ऑडिट वाले पेपर में डाल दिया, टैक्स ऑडिट। जो मैंने कहा ना कि ऑब्वियस सी बात है, टैक्स ऑडिट आने वाले टाइम में हो सकता है कि सीएस इंस्टीट्यूट या सीएस को मिल सकता है, तो मे बी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने टैक्स ऑडिट का टॉपिक डाला है। ठीक है, अभी क्या इसमें चेंजेस होंगे वो सारी की सारी बातें फाइनल एक्ट बनेगा तब जाके पता लगेगा, और ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बाकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे दिया, ट्रेनिंग में काफी इन्होंने चेंजेस किए हैं कि 12 महीने की 15 महीने की 2 ऑप्शन है प्रोफेशनल के बाद, और एग्जीक्यूटिव में 21 के बाद। अब इसमें कौन सा वो फाइनल करेंगे, अगेन वो आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर है। जैसे सीए में क्या होता है, सीए में इंटर के बाद ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, उसके बाद ही आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको लगता है सर ऐसा होना चाहिए तो वैसा आप गाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सर इसमें 12 गिरेगा 15 महीने सही है, या 21 गिरेगा इतने 15 महीने सही है, तो आप अपनी सजेशंस वहां पे दे सकते हो। किसी की सजेशन के बेस पे अपनी सजेशन मत लिखना, ठीक है। जो नॉर्मली तुम्हें लगता है कि हाँ ये सबके लिए अच्छी है, वैसे लिखना है मुझे, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट जो मैंने निकाले हैं, एक तो मैंडेटरी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट करने जा रहा है, क्या वो आपको लगता है सही है, तो सही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, परफेक्ट है। ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा पास परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग 40-50 बिल्कुल परफेक्ट है, वही होनी चाहिए। पेपर एंड कंटेंट कि पेपर कितने होने चाहिए, और कंटेंट तुम्हें मतलब जितना कंटेंट अभी है वो सही है, कुछ उसके अंदर कम करना चाहिए, कुछ बढ़ाना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन भी आप दे सकते हो। फिर पेपर के बीच में गैप होना चाहिए कम, आपने जरूर लिखना है जी। फिर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो आपको जरूर लिखना है, बट ये सभी 8 जनवरी से पहले सबने, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटी होगी तो चेंजेस होंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। और मैं बस इंस्टीट्यूट से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बस आप मतलब जितने भी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट हैं, होपफुली इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से सुनेगा, और अभी तक सुनता आ रहा है, और ऑब्वियस बात है सीएस इंस्टीट्यूट के फेवर में ही सारे काम हो रहे हैं। तो आप सारे के सारे बच्चे 8 तारीख को सेशंस देंगे, उससे पहले सारे सेशंस दे देना, उसके बाद मत देना। फिर कहते हैं ना कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप बाद में ये कहो कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था। तो जो भी तुम्हें अच्छी सजेशंस लगती हैं वो सब आपको 8 तारीख से पहले उस गूगल फॉर्म को फिल करके देनी है, ठीक है। बाकी हम भी इवन सारे के सारे टीचर, सारे के सारे कम्युनिटीज इसके ऊपर लगी हुई है इंटरनल तरीके से। अब कुछ हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते ओपनली आके, बट टेंशन मत लो, हम सब स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लगे हैं। बट आपका अपने लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपने लिए लगेंगे तब आपके लिए चेंज बढ़िया वाले आएंगे, बस ये पर ध्यान दो। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना,
ठीक है ना। पैनिक, ये चेंजेस हर बार आते हैं और हर साल आते हैं, 5 साल के अंदर आना ही आना है। सीए इंस्टीट्यूट का भी अभी नया सिलेबस आने ही वाला होगा, 5 साल के अंदर उनमें भी नए चेंजेस आते हैं। तो ये तो ऑब्वियस बात है, चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, चेंज तो कॉन्स्टेंट है, वो आना ही है। बट जो हमें अपनी रिकमेंडेशन चाहिए वो बिल्कुल लैंग्वेज हम्बल, पोलाइट, प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। चेंजेस 100% आएंगे, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। जिन बच्चों के भी जून में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, वो आराम से पढ़ते रहें, उनके लिए ये चेंज एप्लीकेबल नहीं है। अगर आएंगे भी तो हो सकता है वो जून 27 से एप्लीकेबल होंगे, और अगर दिसंबर 26 से भी होंगे तो वो हमें बता देंगे, और बिल्कुल सही टाइम पर बताएंगे। जून 26 वाले बच्चे तो टेंशन बिल्कुल मत लें, जून 26 वाले बच्चे एज इट इज जैसे हैं वैसे पढ़ लें, क्योंकि उनके मॉड्यूल भी आ चुके हैं, उसमें आई थिंक कोई चेंजेस होने की जरूरत वहां पे नहीं है जी। ठीक है जी, पक्का पक्का। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जाओ और एक गूगल फॉर्म अपनी रिकमेंडेशन दो, हर बच्चे का वोट काउंट होता है, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।